ओम नमः ओम नमः ओम नमः। नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वारियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जे झाया झाणिक एकम कलंक दहे नित्य निरंजन नानमैत्य परम नमः समय साराय सहानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभाव। लक्ष्य के बिना न पुरुषार्थ होता है न कार्य की सिद्धि। कार्य पहले होता है फिर कारण होता है, और कारण पहले होता है कि कार्य पहले होता है, और कारण कार्य रूपत होते हैं। विविक्षा भेद है। अगर कार्य का ज्ञान न हो तो कारण क्या जुटाओगे? साध्य के ज्ञान बिना साधन क्या बनाओगे? बता। कहा भाई कोई साधन है? अभी हम पूछें तो कहेगा सर कहने का हमको जाना है अभी यार। हाँ तो गाड़ी खड़ी जा रही चलिए, जरा हमको निवटने जाना है। अब बोलो क्या करे गाड़ी? गाड़ी क्या करेगी? कार्य के ज्ञान पूर्वक कार्य की प्राप्ति के बीच में कारण आते। व्यवहार न्याय है, और कारण भी पूर्वचर होते हैं, सहचर होते हैं, उत्तरचर भी कारण होते हैं ज्ञान के। उस कल कौन सा दिन है? शुक्रवार। तो फिर आज कौन सा हुआ? उत्तरचर माने ये ज्ञान के कारण। साधन भी कह देते न्याय की भाषा में, मतलब जीवन का साज बनाना चाहिए। परमात्मा प्रकाश चलना, परम आनंदमय परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, उसकी समझ के लिए है। और अक्षय आनंदमय परमात्मा दशा की प्राप्ति के लक्ष्य पूर्वक स्वाध्याय करो, तब भीतर में रस पड़ेगा। चलो भाई आपकी परमात्मा प्रकाश पढ़ लो, बहुत दिन से पढ़ा नहीं, पंडिताई से परमात्मा प्रकाश थोड़ी समझ में आएगा। अपना तुलनात्मक अध्ययन करने देखें, जाओ की शैली का है, यहाँ की का है। दोनों कल तुम कह रहे थे दोनों टीका रख रहे थे, अरे दोनों का एक ही रख लो। विविक्षा भेद है जिनागम में, कथन में विरोध नहीं है कहीं। और विविक्षा भेद को विरोध मानना महामूर्खता है, अज्ञान है। स्यादवाद जिन वचन का चिन्ह है। कोई कहा जब शादी हो जाएगा तो साधन की क्या जरूरत है? पहले साधन होगा फिर शादी होगा। तो भैया शादी के ज्ञान बिना साधन नहीं होगा, और साधन के हुए बिना शादी की सिद्धि नहीं होगी। स्टूल बैठने बैठ जा, बैठ जा, आज बढ़ा लेने, आज तो बैठ जा। का बात कोई तकलीफ हो तो हाँ पाटा दे दे, हो जाती तकलीफ दे दे, कौन चला जा रखो कोई। चलो चलो बस छोड़ दे। हाँ है ना, ले ले बस। थोड़ी आदत में है, क्या कर सके ना। शादी की हाँ बोलो क्या कहे, दृष्टि पूर्वक ज्ञान पूर्वक शादी की प्राप्ति के बीच में साधना, निश्चय के लक्ष्य पूर्वक निश्चय की प्राप्ति के बीच में व्यवहार आ गया। नहीं, काय का व्यवहार है?
अच्छा लोक व्यवहार में देखो तुम, सगाई भई ताके बाद ही तो सब व्यवहार शुरू भय। एक लक्ष्य किया इस लड़के का विवाह करना है, इस लड़की का विवाह करना है, एक निश्चय किया कि नहीं? अब निश्चय किया तभी तो फिर सब काम करोगे। और लड़की ने पहले कह दिया देखो हमें तो पिताजी ब्रह्मचर्य लेना है, तो लड़का देख जाए तुम काय को देखोगे? अब तो आश्रम देखने। आश्रम माने कहाँ रह करके धर्म साधन करेंगे? कुल गुरुओं के चरणों में रह करके। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को आश्रम कहते हैं, ध्यान रखना। सम्यक दर्शन ज्ञान प्रदान चारित्र आश्रम है, और उनके धारक गुरुजन भी आश्रम है। ईंट पत्थर का नाम आश्रम नहीं है, फंडों का नाम आश्रम नहीं है, रोटी पानी की व्यवस्था का नाम आश्रम नहीं है। ये तो सब धर्म साधन में होती, होटल में होती, यही मैं कहता हूँ। लेकिन जैसी यहाँ होती वैसी नहीं होंगी, ध्यान रखना। क्यों? वहाँ लक्ष्य अलग है, वहाँ कमाई का लक्ष्य है, वहाँ साफ सुथरी तुमको आकर्षित करने वाली व्यवस्थाएं होंगी होटलों में, और यहाँ आत्मा के हित वाली होंगी, अहिंसा के अनुकूल होंगी, ब्रह्मचर्य के अनुकूल होंगी। यहाँ तुम्हें विचित्र नहीं मिलेंगे नंगे, यहाँ उस प्रकार की कोई किताब नहीं मिलेंगी, वहाँ भी तुम्हें बात भी अनुसार भी नहीं मिलेंगे तुम्हें। क्यों? यहाँ एक आत्महित का लक्ष्य है, अहिंसा की प्राप्ति का लक्ष्य है। ये सब साधन यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ कोई कमाई थोड़ी करना है, यहाँ कोई व्यवसाय थोड़ी हो रही। बराबर। अब विवाह शादी जैसे होने, लौकिक काम होने, तैसे ही तुम धर्म काम करना चाहो, वैसे ही बढ़िया पंडाल लगा लो, वैसी व्यवस्थाएं कर लो, वैसी होटल बना लो, वैसी, तो धर्म साधन क्या होंगे फिर? धर्म प्रभाव में क्या होगी? क्या ये बताओ? और वैसी सुविधाएं जुटाओ, वैसे ही भोग जुटाओ, तो भैया लक्ष्य तुम्हारा क्या है ये बताओ? आज धर्म आयोजन भी आज विकृत क्यों हो गए? लक्ष्य बिगड़ गया। कर लो अपन कार्यक्रम कर लो, पैसा हो जाए, लक्ष्य बिगड़ गया। ये नहीं है, हमारे समाज में थोड़ी सुसुप्ति हुई है तो जागृति हो जाए, ये लक्ष्य बनाना ही नहीं है। बहुत दिन से कछु भाव नहीं है तो कछु कर लिया अपन। अब मैंने इतने हल्के और विपरीत लक्ष्यों से धर्म प्रभावना के कार्य कैसे होंगे बोलो? सवेरे बैठे हम विचार करें स्वाध्याय के बाद, तो हमें कल पाया हमने, देखो सब दिन तो बिना लक्ष्य निर्धारित किए चलो, सवेरे की सवेरे गई, बिना लक्ष्य निर्धारित किए हुए कुछ भी कार्य नहीं किया जा सकता। बिना उत्साह के, बोझा समझकर, देखो बोझा समझकर बिना उत्साह के आधे अधूरे मन से काम करो, थकोगे, कछु नहीं हुए, कसाएं होंगी, वातावरण बिगड़ेंगे, सहयोग भी नहीं कर पाओगे, विरोध करोगे सहयोग के नाम पे, सेवा के नाम पर उपसर्ग करोगे। क्या कहा? बोझा समझकर, भैया आप करने या तुम कर लियो, बताओ हम करें, बस वो काम बेकार हुआ, अब सहयोग नहीं कर पाओगे। पहले ही तुमने बोझा समझ लो, पहले निगेटिव तो पहले ही कर देगी, फटाफट सोच सुन रहे हो कि नहीं? तुम्हारा जीवन बर्बाद इसलिए हो रहा है, बोझा समझकर। हम बोझा नहीं समझा, बच्चे हो, अब जवाब देने से काम थोड़ी चलता है। आधे अधूरे बोझा समझकर बिना उत्साह के आधे अधूरे मन से, मैंने सोचा विचारी कछु नहीं, और और बोलो, बोझा समझकर बिना उत्साह के आधे अधूरे मन से जो भी कार्य करेंगे, तो कार्य करेंगे तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी, ये समझ लीजिए।
दूसरी प्रक्रिया कार्य करने की ये होती है कि जो कार्य करना है उस कार्य का प्रयोजन भी समझ लो। जो चौकी उठा ली या छोटी जा से का हो, जो उठा ला जा से का हो, अरे प्रयोजन समझो। कुछ प्रयोजन समझ के कहने पर कितना टाइम लगा, रोज के टाइम में उतने टाइम, कितना पानी लगा, कितनी व्यवस्था, क्यों तुम हटो 20% 25 मिनट में हटिया है क्यों नहीं, और तुम बड़बड़ा कैसे काम हो। सेवा करने के लिए बहुत समझना होता है। अज्ञान से उपसर्ग होती है, ज्ञान बिना सेवा नहीं होती। ज्ञान बिना न सुखी हुआ जाता है न सुखी किया जाता है। किसी हैरान होते हैं और हैरान करते हैं, और ज्ञान करना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, समझाना चाहते। समझ लिया ना हमने कछुए, वो कुतर के देगा तार जवाब दे दे। ये पद्धति गलत है। क्या कहा, कार्य के प्रयोजन को और प्रक्रिया को, कार्य के प्रयोजन को और प्रक्रिया को भली प्रकार से समझ ले। सफलता की सूत्र समझ लो। ये तुम पहला क्या है, बिना कार्य के प्रयोजन को और कार्य की प्रक्रिया को भली प्रकार से समझें, बोझा समझकर उत्साह रहित आधे अधूरे मन से कार्य न करें। तीसरा नंबर क्या है, कार्य को अधूरा न छोड़ें। बस हो, बस उठ गए चल गए, हो गई व्यवस्था। अरे नहीं, माइक कहाँ रखना, डोरी कहाँ रखना, चौकी कहाँ रखना, करना सब टाइम कहाँ रखना है। आज सूखना है तो ऊपर ही छोड़ दो, नहीं सूखना नीचे रखो, गाड़ी करके व्यवस्थित रखो। तो पटक नहीं आई टेढ़ी उतर फेंकी, बस चल रहा है, हो गया काम। ये शैली है तुम लोगों की, समझ गए। हम अभी मोक्ष मार्ग कहेंगे, पहले ये बात कह रहे। अरे चुप रहो, बोलो मत करो, ज्यादा मत बोला करो। कार्य को अधूरा वहीं कहूँ, वैसे ही मत छोड़ो। ये दरिया में नहीं जाना। अरे ये दरिया ऐसे कैसे काम चले। बीच में विघ्न भी आते हैं तो उनका समाधान धैर्य पूर्वक निकालो। डंडा टूटे हो, अभी टूटे हो है, अब करो टूटे हो, अब कपड़ा क्या करे, निकला लिया फटाफट, 2 मिनट रुक गया और बड़बड़ाया तो क्या हो, बोलो अब टूटे हो, टूटे हो, अब फिर टूटे हो। क्यों, रस्सी पर निगाह रही, रस्सी मजबूत है डाल दे, और डंडा पर तो निगाह नहीं। ऐसे ही है, परिणाम पर निगाह है, दृष्टि पर निगाह नहीं है। हम कितनी बार कहते हैं, पूरी ताकत अभिप्राय को सम्यक बनाने में लगा, सिद्धांत बदलने में लगा। लौकिक कार्य जब नहीं होते नहीं सफल, तो ये कार्य मोक्ष मार्ग का तो इससे उत्कृष्ट कार्य है। ये कैसे सफल हो जाएगा। हमेशा रखो, जो आप करते हैं उसका फल आपको ही मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। अगर आप लापरवाही करते हैं, आप उपेक्षा करते हैं, आप बचने की कोशिश करते हैं, आपका जीवन बर्बाद होगा। आप छिपाते हैं कोई बात को, तो हमने छिपा के रख ले। अब ये नोट बंद हुए ना, छिपा के रखे हुआ ने कितनी आफत आई। अब क्या करें, अब कहाँ ले जाए, अब कहाँ, और जिनके बेवजह गए उन्हें बैंक में जमा कर दी, बैंक में जमा कर दे, अब वो आ जाए हड़बड़ में। लेकिन छिपा करके रखने वाले हैं। उस दिन वो किसान कह रहा था ना, किसान था कौन था बताओ, कल सब्जी के लिए पैसा नहीं थे, आज 7,000 कहां से लेकर आए महिला की पैकेट में। कितने रुपये, 20,000 धरे, 5,000 धरे, 7,000 धरे, काय को धरे धरे हैं। जो नहीं है उनका टर्नओवर घूमे भी काम में आए। संस्थाओं में नियम होते हैं, ऑफिस में जमा कर दो या बैंक में जमा कर दो, कर देंगे। छात्रावास में नियम होते, काय के लिए होते? तुम भरेगा चोरी हो जाए तो परेशानी, और फिर तुम का चोरी हो जाए।
है? और तुम धरे हो तो वो ब्लॉक है कि नहीं उतना पैसा, उस पैसा घूमेगा कि नहीं घूमेगा कहीं? जब घूमेगा तो उसका एक तरह का तुम्हारी भाषा कह दे तो इंटरेस्ट ही कह दे, तो इंटरेस्ट उसका होगा कि नहीं, वृद्धि होगी इसकी कि नहीं होगी? भैया घूमता रहना चाहिए और नहीं जाम नहीं हो जाएगा धरा धरा। इसमें होशियारी मत समझो, मायाचारी को होशियारी समझना बहुत बड़ी भूल है, ध्यान रखना। मायाचारी को होशियारी समझना बहुत बड़ी भूल है। ये तो निर्गंथ मार्ग है, नग्नता का मार्ग, बाहर में नंगे हो जाओ। भीतर पाप रखोगे, अभिप्राय में पाप रखोगे, छिपाने की कोशिश करोगे, इन्हें न पतो पड़ जाए, इन्हें ऐसा नहीं हो जाए। अरे का है जी, दुश्मन है का? अरे अपने साधर्मी है, इन्हें पतो नहीं पड़ जाए। साधर्मी है, दुश्मन नहीं है। साधर्मी को साधर्मी समझो। अपनो मेरो था, चोरी की अति चोरी का लिखो सधर्म विसंवादा, सेम प्रयोग तथा तादान राजात्कम हिनादिक मानोन्मान प्रतिवारा, ये तो अति चार में है। शून्यागार विमोचनावास परो क्रोधाकरण भय शुद्धि। और आगे बोलो, आगे नहीं आगे क्या है? अब बोलो क्या, इसकी परिभाषा करो। अरे तुम्हारा भावना ना, जिन्हें अचौर व्रत पालने की भावना है उन्हें साधर्मियों में मेरा तेरे पने की बातें नहीं करना चाहिए। ये मेरो है, ये मेरी व्यवस्था है, बस हमें का मतलब, जिनसे का मतलब हमें। हम कोई नहाए पूजा कर बैठ गए, हमें का लेने देने कि नहाए कि नहीं नहाए, ये आए कि नहीं आए, हमें का लेने, हमें स्वाध्याय मिलेगा देखो। दोनों जी लगा ली, बी लगा ली, जी कर ली, बी कर ली, हमें का लेने, हम जाके पहुंचे, हमें का फर्क पड़ता। जहां मेरा तेरा लिखा तो ऊंचा नीचा भी समझ लेना चाहिए, छोटे बड़े। साधर्मियों में मेरे तेरे की भावना भी नहीं रखना चाहिए और साधर्मियों में छोटे बड़े की भावना भी नहीं। हम बड़े हैं, हम क्यों करें? हमने अपना काम कर लिया। अरे अपना काम तुमने किया कैसे किया बिना सम्यक दर्शन के? बड़े निश्चय वाले हो गए तुम। ये बता, सम्यक दर्शन बिना अपना काम कैसे कर लिया? एक बात। दूसरी बात, अपना काम तुमने लोक व्यवहार में अपनी एक ड्यूटी बांध दीजिए, अपना काम है। कल ये बताओ ये नहीं होगा तो तुम अपना काम है। अगर तुम घर में तुम्हारे अकेले रह जाओ, मान लो कोई, तो अपना काम करोगे कि सबरो काम करोगे? कोई बात है? हमने अपना काम कर लो बस, हम व्यापार आएगा 2 मिनट ले आएगा आज, वो 2 मिनट लेट हो गए। जब आधा काम हो गया तब पहुंच गए, ठाड़े हो गए, बन आधा छोड़ करके चल दिए। ये कह रहे हैं हम जिंदगी बर्बाद करने की ये शैली है। किसकी? अपनी। तुम सोचो वो काम तो होगा लेकिन तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। संसार ऐसे ही चलेगा, तुम्हारे बिना हमारे बिना रुकेगा नहीं। कितने तीर्थंकर चले गए, धर्म तीर्थ चल रहा है, बस तुम्हारा धर्म मार्ग रुकेगा, मोक्ष मार्ग रुकेगा। तुम अगले भव में भी सुखी नहीं हो पाओगे, तुम्हें ये शासन नहीं मिलेगा, तुम्हें ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तुम्हें ये व्यवस्थाएं नहीं मिलेंगी, तुम्हें नहीं मिलेंगी। बस ये समझ लेना। कपट प्रीति अंगार से का हमने क्या अर्थ किया था? कपट की प्रीति भीतर भीतर झुलसाती रहती है। अंगार स्वयं जलता है ना भीतर, ऊपर राग आया भीतर तो वो सुलझ रहो ना। कपट प्रीति भीतर भीतर झुलसाती रहती, परेशान करती रहती। अंतरंग प्रीति होती वहां कोई बात ही नहीं होती, वहां पर ठीक है, वहां न ज्यादा सोचना है, न बहाने बनाना, न कुछ करना है,
और कबट भी थी भैया, इन्हें पता न पड़ जाए, इन्हें जान नहीं जाए, कोई देख न ले। हम ये कहते हैं गेरे घुसोगे समुद्र में तो रत्न मिलेंगे, और नहीं तो सीप कौड़ी भाई देखत रही हो, काई और सीप कौड़ी। ऐसे तुम स्थूल स्थूल 2 शब्द पकड़ लिए, 4 शब्द पकड़ लिए, 4 बात कर लिए, 4 बस नहीं कछु होएगो भाई। विनय और विशुद्धता सहित अभ्यास करो, देखो काम चलेगा। कल तुम स्वाध्याय करके आए, हमने कितनी बातें बताई तुम्हारे, बताई विराट, हमने बोलो धर्म का क्या कही थी तुमने, सर्वज्ञ की वाणी में आए हुए शुद्धात्मा का श्रद्धान करना, ये क्या नाम है, सम्यक दर्शन है, आत्मदर्शन। तो तत्वार्थ दर्शन उसमें अंतर्गत होता है। सर्वज्ञ भगवान ने आत्मा क्या बताया, आत्मा ज्ञानमय बताया, तो आत्मा अनादि अनंत भी बताया। फिर मरने से क्या डर रहे, अब हम मर जाएंगे। वो एक हमारी बाई थी ना भैया, सुरेश, रमेश पंडित जी सुरेश कहती थी, सुरेश मीना ये डिब्बा में 500 रुपया धरे और चंदन घी से जराइए। तुम्हें का लेने चंदन घी से जराइयो के का लेने देने तुम्हें, तुम तो पहले चंदन घी जरा। अभी भाई भाई तुम 500 रुपये भरे चंदन घी से जा रही हो, भाई तुम चंदन से जा रहा, चंदन से कौन जाता है बताओ, राम लखन बताओ कुछ, कही हम क्या बता, चंदन से कौन जाता। आज ही मजाक की नहीं करते थे वो, हम बैठे हैं प्रवचन नहीं कर रहे, बात अलग है। अरे बात रही, एक शब्द बोल दिया तुमने, मन रहा है बड़े बड़े नेता जाते जो चंदन की तरह जल करके भी सुगंधी फैलाते हैं, वे चंदन से जलते हैं। चंदन की तरह जिनका स्वभाव है, कूटो पीटो तो वे सुगंधी देंगे, जो कष्ट सह करके भी दूसरों का भला करते हैं उनको चंदन से जलाते। मुंडा है और छिल्ला कहला को चंदन से जलाते, बड़ी नेतन को चंदन से जलाते कि नहीं जलाते। गांधी जी को कैसे जला, चंदन ले आएंगे क्या, देश के लिए उन्होंने क्या किया, कितने कष्ट है। हाँ चंदन की तरह, पहले चंदन की तरह तो अब बता ये रुपया धरे क्या करें, अब कुछ करेंगे यार, तो अरे इन रुपये से कैसे कर निकालिए, जाओ गिनियो दे दियो। हमारा मतलब ये है कि भगवान सर्वज्ञ ने आत्मा को अनादि अनंत भी बताया है। देखो मानना जाए भैया, अब हम तो मारते हैं, अब हम क्या करें, अब नहीं बचत, अब नहीं बचत। अरे कब पागल हो गए, भगवान सर्वज्ञ ने अनादि अनंत भी तो बताया है। उन विद्वानों को याद कर लो, महापुरुषों को याद करो, ज्ञान को तक का हाथ मारे हर मोहना, प्रतो रूप स्वरूप अनंत से सोना, या पर्याय को अंत सत्य कर जानना, चले बनारसी दास फेर नहीं आवना। अब जब पर्याय कहा है जी बात अवन से चले भैया, अब जहाँ पंचम काल में काय को आता, अब हम उम्र भय न मरेंगे, बोलो भगवान सर्वज्ञ देव ने आत्मा को अमूर्तिक भी तो बताया है। अमूर्तिक भी तो बताओ, ये काला है, ये गोरा है, ये बात सफेद हो गए, ये झोड़ी पड़ गई, ये कहां से आएगी, ये कहां से आएगा, जैसे बारे पागलपन। मूर्तिक में होता है क्या, मूर्तिक में तुम्हें हमारी परिणति की दिक्कत, पंडित बहुत कमजोर हो गए, हमने तुम कमजोर कह रहे, मजबूत हो गए, नहीं देख पा रहे। अरे
परिणाम से देखो ना, कसाय को पहले कितनी देर में जीत पाओ, अब कितनी देर में जीतो, पहले कसाय कितनी हो, अब कसाय कितनी हो, उससे मजबूती कमजोरी देखो ना। नहीं बस जय देखा तो कमजोर हो गए कि मजबूत मोटे हो गए। मोटे पतरे कतरे भगवान सर्वज्ञदेव की के द्वारा बताया हुआ आत्मा का श्रद्धान माने क्या होता है। हम इन भक्तों से भी कई बार कहते भैया जो और सो जैसा तैसा की भाषा मत बोला करो, गोलमोल उतनी देर में स्पष्ट कर दिया करो। भगवान सर्वज्ञदेव ने वस्तु की स्वतंत्रता भी बताई है और व्यवहारिक संबंध भी बताए, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी बताए हैं और कर्ता कर्म संबंध का निषेध भी किया है, स्वतंत्र परिणमन भी बताया है। बता सर जो कौन ने कही चलते हुए जीव पुद्गल को धर्म द्रव्य निमित्त होता है, जगह किसी छदमस्त ने कल्पना कर ली क्यों? गति पूर्वक रोकते हुए जीव पुद्गल को रोकने में निमित्त धर्म द्रव्य होता है, बदलते हुए जीवों को द्रव्यों को परिणमन में निमित्त काल द्रव्य होता है। जी कौन ने कही? स्वतंत्रता बताई बस, अपना अपने अपने स्वतंत्र है सब। भगवान सर्वज्ञदेव ने सर्वथा स्वतंत्रता नहीं बताई। भगवान सर्वज्ञदेव ने स्वरूप स्वतंत्र है, फिर भी स्यात जब स्यात लगाना है तो स्यात यहां भी तो लगाओ कि नहीं लगाओ, और नहीं तो बताओ गुरु से ज्ञान हो सकता है? गुरु ग्रंथ में ना पकड़े रहिए जिंदगी भर, कुछ शास्त्र से ज्ञान हो सकता है? भगवान सर्वज्ञदेव ने ये भी बताया कि कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भला बुरा करने वाला नहीं है। फिर राग द्वेष की ज्वाला में क्यों जलते हो? ज्ञान ऐसा कर दो, ज्ञान वैसा कर दो, जैसे अपने चुप है तो खराब आदमी, लेकिन जैसा हमें मतलब साधने नाराज नहीं करो, साध के रखो। है तो खराब आदमी, मतलब क्या उल्टी काम कर रही, खराब और मतलब अच्छी, साध के क्यों रखो, न्याय से कहो। कई बार हम कहते भाई पक्ष की बात मत करो, सत्य की बात करो। ये सच्ची है सो कह रहे, पक्ष और अच्छी की बात है। हम तुम्हारी जैसी कह रहे हैं कि तुम्हारी जैसी कह रहे हैं, कौन ही कहे, हम कौन जैसी कह रहे हैं कि जैसी की तैसी कहो भैया, जो का त्यों सर रहे ना कि भैया ये तुम्हारी बात गलत है, हाँ ये बात तुम्हारी सही है, ये थोड़ी नहीं जिनने कही सो सब गलत है, गलत करने में नहीं, ये तुम्हारी गलत बात है और ये सही है। बोलो विद्वानों ने यही कहा, ये बात तो थी, ये तो तू साझा, परंतु इसमें ये हो रहा है विशुद्धता से पुण्यबंध, ये बात तो सच्ची है, लेकिन विशुद्धता से जो निर्जरा की बात कही, ऊर्ध्वगति की बात कही, वो विविक्षा से कही है। यह तो तू सच्चा, बोलो लिखा कि नहीं लिखा? अरे जिस अपेक्षा सत्य है, जैसी सत्य है उतना सत्य मानो। जैन दर्शन का यही है, व्यवहार की अपेक्षा सत्यार्थ है। परमार्थ मान ले तो असत्यार्थ हो जाए, मिथ्या तत्व। और व्यवहार को व्यवहार की अपेक्षा भी सत्यार्थ नहीं माने, ऐसा तो कोई आदमी है ही नहीं। कौन अपने पिता को पिता नहीं कहेगा, मां को मां नहीं कहेगा? बोलो, रोटी को रोटी नहीं कहोगे का? बताओ क्या कहो? कौन नहीं कहेगा? अब जो धर्म मार्ग में, जब लौकिक मार्ग में कर रहे लोक व्यवहार है, तो ये धर्म व्यवहार है। भगवान को भगवान समझो, गुरु को गुरु समझो, शास्त्र को शास्त्र समझो, हित को हित समझो, धर्मायतन को धर्मायतन समझो। क्या कहा? धर्मायतन को धर्मायतन समझो। विषय बहुत हैं, क्या कहें, भूल निकालने की बातें बहुत हैं, क्योंकि हमारा जो अहंकार परिणाम है वो जहां हम चलता है वहीं हम दूसरी पक्ष पकड़ करके झट से भूल करने लगते हैं। देखो निश्चयाभास के बचने के लिए व्यवहार पकड़ लो तो व्यवहाराभास पकड़ जाएगा, और व्यवहाराभास से बचने के लिए निश्चय पकड़ लो तो निश्चयाभास खड़ा हो जाएगा। अपन दोनों मिला के चलो व्यवहार खड़ा हो जाएगा। तो काका ने कितने जाए
क्या इतने जाओ ना भीतर, इतने जाओ, बोलो इतने जाए तो आत्मा हो गया, जित तुमने पकड़ ली, अब इतने जाओ का मतलब बोलो नहीं। हाँ बोलो, शास्त्र का शब्द बोलना, गुरुवो भवन शरण प्रबुद्ध नय चक्र संचारा। एक बार बोलो, मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनेश दुर्बोधा व्यवहार निश्चय ज्ञान गुरु वंशर। कितने जाए, अरे कितने जाए, कल तुम क्या परसों कह रहे थे, कल कह रहे क्या करें, कोई बताने वाला नहीं, बैठे तो सुनो तो बता, बैठे तो कोई बताए वाला क्यों कह रहे हो, जो बताने वाला है उसकी सुनना नहीं है, और तुम कह रहे बताने वाला नहीं, क्या करें, कोई ऐसे बताए वाला नहीं है, तो चार आदमी की जरूरत क्या है, चार बताएं क्या करने, हमको चार की जरूरत, क्या करें, कोई दवाई देने वाला नहीं, अब वो डॉक्टर दे तो रहा है, नहीं कोई नहीं है, और वो है नहीं, अब बोल मैंने ये क्या उल्टी प्रवृत्तियां, हमारे उल्टे सोच बन गए हैं। तो समझ में आ गया, लक्ष्य के बिना कार्य नहीं करो, लक्ष्य कार्य के प्रयोजन और प्रणाली को भली प्रकार से समझ लो। तीसरा, हाँ बोझा समझकर बिना उत्साह के आधे अधूरे मन से कार्य मत करो, अधूरा मत छोड़ बैठो। हाँ, आने वाले विघ्नों को भली धैर्य पूर्वक वे सहन ही करने पड़े, चाहे करो या चाहे करो, सहन करने ही पड़े तुम्हें। न कोयला गीले और बम या लकड़ी गीली अब नहीं सुलग पा रही, उठाए पानी पटक दो गुस्सा के मारे तो कुछ सुलग ही है। अब 10 मिनट लेट है तो 10 मिनट सहन करने पड़ेंगे, अब वो खराब हो गई दूरी, अब हो गई तो हो ही गई। परसों हम सोच रहे थे बैठे यहाँ, यानी कि एक दिन बिना मार के करना चाहिए, अभी कोई बिगड़ भी जाए, कोई डिस्टर्ब हो जाए, इतनी आदत सुनने को भी डालना चाहिए, जिनको कम सुनाई वो पास में बैठ जाओ, कुछ करो, मतलब कहीं रह जाइएगा जाओ जहाँ प्रवचन माइक नहीं मिल पाए तो तुम अब कुछ कर ही नहीं पाए, मतलब क्या है, माइक नहीं है, अरे नहीं है तो नहीं है, और बाद में बिगड़ेगा तो नहीं, मन पर ही गए थे, बिल्कुल नहीं बोला, कतई नहीं बोला, और थकी थी, भैया नेक वर्ष है क्या, और हम क्या करें, नहीं सुनाई दे रहा हूं तो चिंता बाद में करेंगे, जिन्हें सुनाई दे रहा हूं वे उन्हें समझाए दी, मतलब सोचो पहले कैसे चलती थी। ये जो उपवास की प्रक्रिया है, तो देखो शरीर कमजोर हो एक आसन करो वो अलग बात है, शास्त्र में भी लिखा है चरणानी हो, एक आसन नहीं कर पा 2 आसन करो अलग बात है, 2 बार पानी पियो, लेकिन शेष जो उपवास के नियम है उनको तो पालो। भले समूह में रहते हो लेकिन घंटे 2 घंटे अकेले रहने की आदत डालो, भले अपन सबरी लाइट में रहते हो 2 घंटे, आज लाइट नहीं जला रहे, आज बैठेंगे बस, नहीं जला रहे, या नहीं है रही नहीं, अरे नहीं रही तो नहीं रही, आज जला ही नहीं रहे हम, कहीं लाइट नहीं जला नहीं, बैठो और विचार करो मुनिराज कैसे बैठते हैं, अपन कैसे बैठते हैं, और पहले लाइट बिना कैसे लोग रहते थे, और मान लो लाइट खराब हो जाती है एक दिन कैसे काटोगे, सारे महानगर में तरह मजे आते, और गांव में कछु नहीं होता, क्यों भाई तुम्हारे गांव में 10-10 15 मिनट 15 दिन डीबी खराब हो जाती है, सब एडजस्ट करके, किसी महानगर में कर पाएंगे, ताकत नहीं, क्यों, वो 1 मिनट के लिए उसकी गुंजाइश है इतनी, तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने की, बड़ी सुंदर लिखी है सवेरे पुरुषार्थी दीपा देख रहे थे,
समय के संस्कार को दृढ़ करने के लिए उपवास आदि किया जाता है। तो मैं कहा बस तुमने एक शरीर का बहाना लेकर के क्या करें, वो शक्ति नहीं है और रोटी बस छूटे तो नहीं है, तो रोटी नहीं छूटे तो रोटी मत छोड़ो, और तो छोड़ो, विषय तो छूटे थे, लेकिन तुमने स्वच्छंद विषय भी नहीं छोड़े। क्या आज हमारा उपवास है। केवल एक ये जीव छल ग्रहण करना और मान कथा का पोषण करना जानता है केवल। क्या करें साहब, वो भावना तो बहुत है और वो क्या करें, वो शक्ति नहीं है। शक्ति नहीं है तो विषय के त्याग से शक्ति आ नहीं है। शक्ति इसीलिए नहीं बची तेरी, तूने अपनी शक्ति विषयों में खोई है। तूने अपनी शक्ति खोई झूठे व्यर्थ विकल्पों में। थक गए, अब क्या करोगे? क्यों? इसे कार्यों में शक्ति हुई है। हम कितनी बार कहते हैं इन आगे 1 घंटा बैठ जा, जैसे बैठ पाते जब होते से इतनी शक्ति बता तमाम जाग पर गोष्ठी में जाते बस गए, बंद कर दे, ऊपर के बार बंद कर दे। काय करते मन का साथ है नहीं, मिले मन से कहीं साधर्मी से वो नहीं है। अब यही बोलते रहो फिर मन कैसे पहुंच पाए? कोई जरूरी काम हो पूछ ले भाई। शक्ति बचाना सीखो, और शक्ति थोड़ी है तो अच्छे काम में लगा लो, खोटे कामों से बचा लो। खोटे कामों में बर्बाद कर दो और फिर अच्छे कामों के लिए कह दो शक्ति नहीं है। बेचैन में पैसा बर्बाद कर दो, फिर दान के लिए कह दो शक्ति, क्या करें वो पैसा नहीं है। अपने जीवन को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? दृष्टि बदलनी पड़ेगी, सोच बदलना पड़ेगा, जीवन बदल जाएगा। जीवन ने आपको नहीं बदलना पड़ेगा। एज बदलनी लाइट तो अपने आप सीधी बात। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के जानते सूझे लोकालो, तो वाणी में सदा जेत मुझो।